देखो ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। फिगर शोज थ्री इक्विडिस्टेंट स्लिट्स बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन तीन स्लिट्स पर गिर रही है, ठीक है। और ये आपको खुद ने दे रखा है बीपी नॉट माइनस एपी नॉट इज लेमडा बाई थ्री। अगेन कुछ ऐसी कंडीशन, कैपिटल डी इज मच लार्जर देन लेमडा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या रखा है कि शो दैट इन दिस केस डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू लेमडा बाई थ्री, ठीक है। तो ये फिर से सिंपल ज्योमेट्री की बात आ गई बहुत ज्यादा। ये आपको देखना है डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू लेमडा डी बाई थ्री आपको प्रूफ करना है, और इसका यूज करेंगे आप तो और क्या। इस बीपी नॉट माइनस एपी नॉट को स्मॉल डी की टर्म में लिख सकते हैं। बीपी नॉट माइनस एपी नॉट लिख सकते हैं। इसमें क्या है, बीपी नॉट दिख रहा है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एपी नॉट दिख रहा है माइनस डी। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो सकता है, इसमें जस्ट ऊपर किया हमने, तो इसमें बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए आप। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बताइए। चलिए, वेरी वेरी गुड। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें लिखो आप इसको, ठीक है ना। उसी तरह से बीपी नॉट माइनस एपी नॉट अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी, फिर वही कहानी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर बिना बाइनोमियल के भी आंसर निकल रहा है, तो जब तक एग्जैक्ट निकले अप्रोक्सीमेशन क्यों ना, ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है, तो प्लस डी को इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर को, ठीक है। तो आपका देखो डी स्क्वायर कट ही गया, डी स्क्वायर कट ही गया, ठीक है। अब वैसे बाइनोम यहाँ पे भी लगाना तो पड़ा ही है, तो आप बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैपिटल डी मच लार्जर देन लेमडा अज्यूम करते हैं, तो दे भी रखा है शायद, कुछ तो लिखा था, ये लिखा, ठीक है। तो आप इसकी पावर को, स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। इन कंपैरिजन टू लेमडा इनटू कैपिटल डी लेमडा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इफ कैपिटल डी इज मच लार्जर देन लेमडा, ठीक है। तो डी कितना आ गया, अंडर रूट टू लेमडा डी बाई थ्री। तो बस ये बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा था, क्या आप में इतना सेंस अब तक डेवलप हो पाया क्या, ये चेक करना चाह रहा था फर्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। फिर बोल रहा है शो दैट इंटेंसिटी एट पी नॉट। अब आपको प्रूफ करना है बहुत ध्यान से कि पी नॉट पर जो नेट इंटेंसिटी है, ठीक है, दैट इज द थ्री टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ थ्री स्लेट्स इंडिविजुअली। कि तीनों स्लेट से जो वेव पहुंच रही है, लेट से वो आई नॉट इंटेंसिटी की पहुंच रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दैट इज इंटेंसिटी है पी नॉट थ्री टाइम्स, थ्री आई नॉट के बराबर होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको दो एसएचएम जोड़ना बताया था ना बेटा, तो वैसे दो नहीं, आप उससे कितनी भी एसएचएम जोड़ सकते हैं बेटा, कितने भी फंक्शन हो, ये समझ रहे हैं आप। आपने ये करा था ए वन साइन ओमेगा टी वाई वन, दूसरी एसएचएम मान लो उस पर ये मिल रही होती, ठीक है। तो आपको ये तो अच्छी तरह आता है ओमेगा टी प्लस फाइन वन, ठीक है। तीसरी भी होती, मान लो तीसरी क्या कितनी भी होती, तो सबका तरीका वही है ऐड करने का, ठीक है। सबका तरीका वही है कि आपको वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं बस, ठीक है ना। वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं आप, ए वन और दूसरा वेक्टर फाई नॉट ए टू। तीसरा वेक्टर का अगर इससे मान लो ओमेगा टी प्लस फाई टू होता, तो तीसरा वेक्टर और आ जाता फाई टू पर, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर तीनों का वेक्टर सम हो रहा होता, कितने भी हो ऐसे, 100 हजारों करोड़ों, ठीक है ना। सारे आप इस तरीके से वेक्टर्स बना के सेम साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सब जगह ओमेगा टी होना चाहिए, ये अलग हो गया तो फिर कुछ ऐसी चीज नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गए एसएचएम्स को ऐड करने में, कि कितने भी हो, तो यहाँ पर तीन वेव्स मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर तीनों का फेज डिफरेंस आप लिख पा रहे हैं एक दूसरे से, जैसे इसकी आप फेज 0 मान लो, फिर देखो इसकी फेज कितनी आगे, फिर देखो इसकी फेज कितनी आगे, उतने के वेक्टर्स बना लो, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड सबका सेम मान लो, क्योंकि इसने कहा नहीं कोई डिफरेंस का कोई रीजन है, ठीक है। एम्पलीट्यूड सबके सेम मान लिए पी पॉइंट पर जो वेव पहुंच रही, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया तो आई प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बस दो वेव नहीं है, अब यहाँ पर तीन वेव्स है, तो होने दो, आपको तो वेक्टर्स बनाना, ठीक है। तो देखो पहला फेज डिफरेंस तो निकाल के दे रखा है, उसने खुद ने बोल रखा है, तो कितना आसान, बीपी नॉट माइनस एपी नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई थ्री। तो क्या आपको फेज डिफरेंस निकालना आता है कैसे, अगर ये दोनों वेव जो पहुंच रही हैं दोनों का पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बताओ धर्मांश, फेज डिफरेंस कैसे निकालो। 2 pi upon lambda into path difference.
2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 3, ठीक है, कितना आया आपका 2 पाई बाई 3 आया। ठीक है, तो अब जो वेक्टर्स बनेंगे, जैसे इसका ए बना दिया आपने, तो उससे 120 डिग्री पर इसका ए बना दिया। अब इसके साथ देखो, इसके साथ कितना फेज डिफरेंस है, तो आपको क्या चाहिए, सीपी नॉट माइनस एपी नॉट निकाल। तो वो नहीं निकाल सकते क्या, जब बीपी नॉट माइनस एपी नॉट निकाल दिया, बताओ। अब तो स्मॉल डी की वैल्यू भी है, स्मॉल डी की वैल्यू भी है, तो हद आसान काम है। मेरा पर्पज आपको यहाँ पढ़ाने का बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाते। बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कर देते अगर मैं नहीं भी बताता। ठीक है, जस्ट आपको ये रियलाइज करना है कि वेव ऑप्टिक्स की सिंप्लिसिटी कितनी ज्यादा है। अगर बहुत बेसिक सोच समझ आप में है, लंबाइयों में डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो ज्योमेट्री है पूरी इसमें। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो बेटा? तो 2D ले लेंगे इस बार। नहीं मैं समझा नहीं, 2D क्या कह रहे हो, पास आके बोलो आप। कौन, वैभव बोल रहा है? आशीष बोल रहा है, आशीष जंगीर, हाँ बताओ। सर ये आपने सीपी नॉट बोला ना, उसमें 2D ले लेंगे उसकी जगह, डी की हाँ जगह। वही है बिल्कुल, अब 2D हो गया, देखो ऐसे ही करा होगा मैंने बिल्कुल ये। सीपी नॉट माइनस एपी नॉट अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस डी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, डी आपने बाहर ले लिया, फिर वही कहानी, अब बायनोमियल लगा दो, हाफ आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2D स्क्वायर बाई डी। अब डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी यहाँ से लिख दो, आप निकाल रखा है कितना है, 2 लेमडा डी बाई 3, तो वो रख दो 4 लेमडा बाई 3। 4 लेमडा बाई 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा, 8 पाई बाई 3। अब 8 पाई बाई 3 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 2 n पाई में तोड़ो उसको, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो इससे 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 तो कोइंसाइड ही कर गए बेटा दोनों, देख रहे हो आप वेक्टर्स। जब आपने 8 पाई बाई 3 आया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल, अर्नव, वेरी गुड। ठीक है ना, देख रहे हो बेटा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लाइन से सॉल्व होते जा रहे हैं, हम तो केवल लंबाई, रस्तों की लंबाइयों का डिफरेंस लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स बन गए, ए बन गया एक वेक्टर 2 पाई बाई 3 पे, दूसरा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तो वापस वही है। ठीक है, तो क्या ए और 2a के बीच का एंगल 2 पाई बाई 3 है, तो क्या आपको रिजल्टेंट निकालना नहीं आता क्या? ठीक है, ये तो आप पहले दिन ही सीख गए थे जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी 11। ठीक है, दूसरी क्लास में सीख गए होंगे, पहली में नहीं सीखे होंगे, बट सीख जरूर गए होंगे उसी टाइम। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई नॉट। सॉल्व करते जाओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया √3a। तो बेटा इसलिए जैसे ये दो से वेक्टर ज्यादा हो ना, तो इंटेंसिटी में फार्मूला मत ढूंढने लग जाता। ठीक है, यहाँ पे मत यूज कर देना एक ए और एक 2a। ठीक है, तो फटाफट इंटेंसिटी का फार्मूला लगा दें आप, पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे हमेशा। ठीक है ना, ऐसे केसेस में वेक्टर सम इंटेंसिटीज का नहीं होता है, किसका है, वो एम्पलीट्यूड्स क्या निकलते हैं वेक्टर सम से, इंटेंसिटीज नहीं निकलती। कहीं एक आई नॉट इधर बनाया, एक आई नॉट इधर, एक आई नॉट लग रहे हैं उसको करने, तो थोड़ी नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर्स किसके बनने हैं, एम्पलीट्यूड्स के बनने हैं वेक्टर्स, तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लो इंडिविजुअल की टर्म में, देखो वही किया मैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया, तो ठीक है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एक उसकी जो सिंगल आई थी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। ये √3 आया एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आ तो गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेव इंटेंसिटी, यही आपको प्रूव करना। ठीक है, तो आप कई बातें सीख गए इससे, कि आपको कभी भी वेक्टर्स इंटेंसिटीज के नहीं बनाने, हमेशा ये एम्पलीट्यूड के वेक्टर्स बनने। ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर्स हो तब भी आप फटाफट उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप केवल 2 ही वेव जोड़ पाएंगे, कितनी भी वेव आप ऐड कर सकते हैं इस साइन वाले मेथड से। कंडीशन ध्यान रखिए, सब जगह ओमेगा होना चाहिए, साइन होना चाहिए सब में। अगर एक किसी में कोसाइन है तो पहले साइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्लियर है सबको ये प्रॉब्लम, ये तो बड़ी प्रॉब्लम थी मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, करने के बाद लगता है कुछ नहीं है, शुरू में दिखता है पता नहीं क्या करें। ठीक है, करने के बाद लगता है कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार और कर लेंगे बिना देखे, जब आप कॉपी में नोट करें एक बार, बिल्कुल आज ही कर लें, फिर कल तक की कोई बात नहीं। 2 घंटे क्लास है आपकी, एक घंटा पढ़ लिया करो, 1 घंटा नोट्स बना लिया। ठीक है ना, अभी इतना ही चल रहा है, जो बच्चे एग्जाम में बहुत ज्यादा बिजी है उनके लिए यही कहा जा सकता है बस।